नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार के राजनीति में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिहार के विकास को बाधा खुद बने हुए हैं और बोलते हैं कि यहाँ के जनता चोर है, यहाँ के राजनीतिक दल चोर है या फिर कोई जो भी हो उसके बारे में गलत बोल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जब बिहार की जनता, कल मैंने देखा वीडियो में आरजेडी का जो कार्यकर्ता है और उनके जो ही मतलब समर्थक है, उन्होंने उनकी इस तरह की जो हरकत देख करके यहाँ की जनता जो भी बाहर की भी मतलब अदर स्टेट की भी जनता अगर देखेगी तो बोलेगा कि यार ये गलत आदमी है, ये गलत आदमी है। मतलब है, इस तरह का पार्टी नहीं होना चाहिए। इस तरह का लोग, यहाँ की जनता जो जंगल राज है वो लोग झेल करके फिर से मतलब बोला है कि हमको जंगल राज चाहिए। अब उनको कौन समझाए यार कि जो झेल चुका है वो फिर से जो उसको उभार करके अपना एक अच्छा सा समाज क्रिएट कर दिया। चलो भाजपा ने किया, भले भाजपा ने बहुत सारे गलत काम किया, लेकिन ये जो जंगल राज की जो स्थिति थी उससे तो लोगों को उभार दिया। यहाँ का जो मुस्लिम लोग यही कारण भाजपा को वोट नहीं देते हैं, क्योंकि वो लोग जंगल राज में खुशी रहते थे। तो अंतिम में फिर कांग्रेस को देते हैं। कांग्रेस किससे जुड़ा हुआ है? आरजेडी से जुड़ा हुआ है। आरजेडी फिर वही उसी का पार्टी है। वही कारण यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जनता जो मतलब सोच रहे हैं कि हाँ बिहार का विकास हो, बिहार एक विकसित राज्य बने। विकसित राज्य तभी बनेगा जब यहाँ की जनता जो है खुद मतलब सोचेगी कि चलो आज हम एक अच्छे समाज की विकास के लिए हम चलो एक दूसरे को पहल करते हैं और एक अच्छे समाज, अच्छे नेता को लाते हैं जो कि हमारी विचारधाराओं पर मिलता जुलता हो और हमारे लिए काम करे। ये नहीं कि ये हमारी जाति का है। जो भी मतलब अधिकतर मैंने देखा आरजेडी का जितना भी है समर्थक, यह सिर्फ यादव है या तो मुस्लिम है, इसके सिवा और जो अदर जाति वाले हैं वो नहीं है। जो कहा जाता है कि छोटे जाति वालों के लिए मसीहा हैं लालू यादव, छोटे जाति के लिए मसीहा हैं, लेकिन अभी सिर्फ यादव समाज के लिए मसीहा हैं, क्योंकि वही लोग अभी जो है उनको तेजस्वी यादव को जब सीएम के लिए मतलब उम्मीदवार रखें तो सिर्फ यादव समाज ही लोग सिर्फ मतलब तेजस्वी यादव को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके आसपास के लिए जहाँ पर विकास वगैरह किए होंगे थोड़ा मोड़ा, तो वहाँ का जनता तो बोलेगा कि हमको यहाँ का सीएम, बिहार का सीएम हमको यही चाहिए। यही कारण यहाँ की जो जनता है, एक दिख रहे हैं एक इतना आक्रोश। ये लोग समझते हुए, जानते हुए कि बिहार में जंगल राज एक बार जो झेल चुका है वो दोबारा नहीं झेलना चाहता है जनता वही। लेकिन और अभी देख लो इनकी हरकतें, देख लो अभी चुनाव हुआ नहीं है, अभी चुनाव भी नहीं हुआ है, अभी सीएम बना भी नहीं है। उससे पहले ही वहाँ के लोग जो आरजेडी का जो है समर्थक है और कार्यकर्ता है, उन लोगों का मनमानी चलना शुरू हो गया। और जिस दिन अगर ये जीत जाते तब क्या होगा इन लोगों का। तो हम यही कहते हैं जो बिहार में बाधक है बिहार के विकास में, वो सबसे पहले बिहार के जनता है और जो आरजेडी के सपोर्ट करने वाले हैं और जो अंधभक्त हैं आरजेडी के, जो जानते हुए कि मतलब ये गलत है, ये शायद हमारे लिए सिर्फ हमारे लिए सही है क्योंकि मेरे जाति का है, मैं जाति के नाम पर वोट दे रहा हूँ। लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि ये अगर फिर से अगर जीत गया तो समझ लो कि जो थोड़ा सा विकास बिहार में सुधरा भी था, यहाँ की जनता एक थोड़ा सा जागरूक हुई थी और वहाँ मतलब थोड़ा विकास हुआ था, वो सब काम बंद हो गया। क्या लालू जी के राज में ये पुलिया बना था? उन्होंने भी तो 15 साल राज किया था। एगो पुल बना था, सिर्फ एगो स्कूल बना था, स्कूल की जो शुरुआत, सरकारी स्कूल की शुरुआत उन्होंने वही करवाया था। बाकी और कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं किए हैं लालू यादव। तो बाकी मैं इनके लिए कहना चाहता हूँ कि जो भी आपके लालू यादव के जो भी कार्यकर्ता हैं या चाहे समर्थक हैं, आप समर्थन कीजिए। मैं इससे वाकिफ़ हूँ कि आप अच्छे से आपके लिए चाहता है, आपके जाति का है तो चलो
ठीक है आपकी जाति का, लेकिन ये बताइए जो चाह रहे हैं, आप खुद बीए पढ़े हुए हैं, आप एक अच्छे पढ़े लिखे जनता है, एक पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, युवा हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं जिनका नाइन्थ में अच्छा से नहीं क्लियर हुआ है, उनको आप सीएम के रूप में, बिहार के सीएम जिसका गौरव बहुत मतलब ऐतिहासिक है, वहाँ के आप जनता को अब बोल रहे हैं कि वहाँ की जनता बोल रही है कि हमको नाइन्थ फेल ही सीएम चाहिए। अब इनको समझाएगा कैसे? बोलो, जो समझने वाले हैं वो समझ रहे हैं, लेकिन वही लोगों के भीड़ में वो भी आ जा रहे हैं, जिसके कारण उनका जो बोलने का जो है हक उनको छीन गया है। यादव समाज में भी ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब सिर्फ आरजेडी का समर्थक है, उनमें भी कल मैं देख रहा था एक वीडियो में, ट्रेन को रोक करके हरा झंडा दिखा करके, ये क्या है बच्चों? तुम ट्रेन रोकना चाहते हो, लेकिन रोक करके करोगे क्या? सामने लगा करके तुम सोच रहे हो कि मैं पहलवान हूँ, मैं एक अच्छे मतलब बिहार बंद है तो मतलब क्या तुम ट्रेन को रोकवा दोगे, वो हरा झंडे लगा के, जो कि ट्रेन उसके लिए कभी रुकता नहीं हरा झंडे पर और तेज़ चलता है, उसको अब इशारा में गया कि अब तुम चलते जाओ, अब कोई तुमको रोकने वाला नहीं है। तुम उसके सामने तुम हरा झंडी दिखा करके बोल रहे हो तुम रोकोगे रुकेगे बहन चो रुकेगे, ये क्या है रे? तुम अगर चाहोगे, अगर तुमको रोकना ही था तो चलो हरा झंडा दिखा, लाल झंडा दिखाता, तुम शायद ट्रेन वाले रोक भी देते। तुम हरा झंडा दिखा करके बोल रहे हो कि ये रोकेगा। तू बिहार के है और पढ़ा लिखा जनता है, ये बात तुम्हारे जैसे आरजेडी के फैन नहीं है और तेजस्वी यादव का, लालू यादव का फैन नहीं है, जो तुम्हारे जैसे अनपढ़ लोग नहीं है, वो पढ़ लिख करके एक में नौकरी लिया है, वो आपको हरा झंडे दिखाते ही आपको रोकने वाला नहीं है, कि उनको एक संकेत मिल गया कि अब चलो और तेज़ी चलाना है, चाहे बीच में कोई भी आ जाए उससे उसको कोई मतलब नहीं है, बस उसको ट्रेन को एकदम रफ्तार तेज़ करना। क्योंकि आपने देखा होगा ट्रेन जब भी चलती है तो हरी झंडी दिखाई जाती है, ताकि अब ट्रेन चलने के लिए तैयार है, अब ट्रेन निकल लेगी। लेकिन अब उनको कौन समझाए कि जब तुम कर तो रहे हो कि हरा झंडा दिखा करके रोक दोगे, ये क्या नीति है? अलग हरा लाल झंडा दिखा दे तो शायद हो सकता है ट्रेन वाले होगा कि कोई घटना हुआ होगा, वही कारण हड़ताल वगैरह होगा तो उसके कारण रुकवा रहा। अब उनको ये नहीं पता था कि ये आरजेडी के फैन है और फैन एक बोर्ड लगा करके खड़ा है कि हाँ हम मतलब आरजेडी के फैन हैं, आज बंद है होगा बिहार तो तुमको ट्रेन भी रोकना पड़ेगा। तुम ट्रेन रुकवा करके क्या कर लोगे? तुम बिहार के विकास के लिए अच्छे सीएम को चूज करो ना। तुम इससे क्या लेना देना है कि तुम ट्रेन रुकवा करके तुम कह रहे हो कि मैं ही सब कुछ, मैं आरजेडी है तो मेरे पास पावर है। पावर किसी के पास नहीं है। तुम अगर आज तेजस्वी यादव अगर सीएम बन भी गया तो ये आम जनता को कुछ होने वाला नहीं है। अब खुद की जाति का भी तो कुछ नहीं होगा और अदर जाति का भी तो कुछ होने वाला नहीं है। फिर वही जो विकास का कार्य जो प्रगति में होने वाला था, सुनील स्वराज ने बहुत सारे प्लान बनाए थे, वो सब रुक जाएगा। फिर अगले साल फिर से कोशिश करेंगे जन स्वराज वाली पार्टी प्रशांत किशोर, लेकिन अगर ये आ गया तो फिर वही जो सपना था बिहार को एक अच्छा स्टेट बनाने की, एक अच्छा राज्य बनाने की, उनका सपना ही रह जाएगा। कोशिश तो इतना कर रहे हैं कि इस बार बिहार में आ जाए और बिहार को सुधार दे और यहाँ को व्यवस्था को एक अच्छी तरह से, क्योंकि अदर स्टेट के लिए बहुत अच्छा काम किया, वहाँ के स्टेट वाले भी वो अपना काम करके अपना एक फिर से मतलब नेक्स्ट बार भी सीएम बन गए। लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ के सीएम को 2 बार 3 बार 4 बार सीएम बना गया, लेकिन यहाँ का भी विकास जो एक सीएम है, अगर 4 बार अगर सीएम बन जाए तो यहाँ की स्थिति कैसे नहीं सुधरेगी। जो एक बार बनता है वो तो बोलता है कि पूरा स्ट्रक्चर ही सुधार देता है, ये 4 बार 5 बार बन गया है, 3 बार 4 बार बना है। 35 साल से राज चल रहा है ना इन लोगों का, 20 साल ये राज किए हैं, 20 साल उधर राज हुआ, 15 साल ये राज किए हैं, 20वां साल ये है। मतलब वही कि शुरुआत से जब से सीएम आया है नीतीश कुमार ही बस है, और कोई सरकार नहीं है क्या बिहार में? बस पीएम नीतीश कुमार है और आरजेडी सरकार ही है, और कोई सीएम बनने के लायक नहीं है। तो वही आरजेडी के समर्थकों को मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अगर तुमको लग रहा है
कि मैं अच्छे नेता को सपोर्ट कर रहा हूँ, तुम गलत हो। तुम आरजेडी को सपोर्ट करने के बाद जनसुराज को सपोर्ट करो, क्योंकि तुम भाजपा को सपोर्ट नहीं करो, क्योंकि इस बार भाजपा गिरेगी तो गिरेगी। लेकिन अगर तुम जनसुराज को सपोर्ट करोगे, एक नए बिहार का निर्माण होगा। अगर नया बिहार का निर्माण होगा तो समझ ही लो, तुम लोग जो मतलब वही वोट 500 के नाम पर वोट दे करके तुम जाते हो, 500 रुपया का टिकट कटा करके जनरल कोच में, जहाँ सीट नहीं मिलती है बैठने के लिए, फिर भी मतलब आपको जाना पड़ता है पटना से लेकर दिल्ली, मुंबई, पुणे, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है तुम लोग को 500 रुपया को वोट देने के चक्कर में, 500 रुपया वोट लेकर के। और वही अगर तुम अपने दम पर एक अच्छे सरकार को चूज कर लेते तो सरकार आपके बिहार में ऐसा सरकार बनाओ जिस पर तुम दबदबा बना सको, वो दबदबा नहीं बना सके, ऐसा सरकार बना लिया ना। बिहार में ऐसा कोई पार्टी है, कोई भी जगह सीएम हो या पीएम हो या नेता हो, आपका काम नहीं करेगा। मुखिया, अगर आप मुखिया में देखिएगा, एक वही जो जिसके पास ज़्यादा पैसा है, बाहुबल है, उसको लोग सीएम मुखिया बना देते हैं। उसको वो तुम्हारे लिए क्या करेगा? जाओगे कुछ बोलने के लिए, चार थाप लगा देगा, बोलेगा भाग गए, हाँ आया बकचोदी करने, चल हाँ, दो बात बोल करके वहाँ से भगा देगा। अगर वही तुम उस नेता को चुनते जो मतलब वही तुम्हारे से बराबरी का हो और तुम उसको अपना दबदबा दिखा सको, उसको अगर चूज करते आप, तो आज शायद ये चीज़ नहीं देखना पड़ता कि आपको 4 थाप लगा दिया, आप गाल पर हाथ रखे हुए, आप अपना घर फिर वापस आ गया, अपना काम भी नहीं हुआ। चालू होता लेकिन मैसेज अभी जा सका हो, फिर हम जीबो रोड पर, हमरा कहे कि पोर्ट करावे सिम।